फास्टैग शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में किसी भी शब्दों की आउटलाइन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान या किसी विशेष आयोजनों के समय डिब्बों से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ बेतहाशा बढ़ जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों मची भगदड़ के बाद उठे कई सवालों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ज़रूरी सवाल उठाकर रेलवे की एक सबसे बड़ी खामी की ओर इशारा किया है। आमतौर पर किसी भी रेलगाड़ी में डिब्बों के हिसाब से यात्रियों की संख्या निर्धारित होती है। इसी तरह अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे में भी यात्रियों की एक सीमा है, मगर यह देखा गया है कि छुट्टियों और त्योहारों के दौरान गैर आरक्षित टिकटों की बिक्री करने में किसी सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में सीट मिलना तो दूर, सामान्य डिब्बे में घुसने तक की स्थिति न बन पाने की वजह से कई यात्री आरक्षित डिब्बे में भी सवार हो जाते हैं। इससे पहले से आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं अनारक्षित डिब्बे में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। कई बार दरवाजे पर लटके दिखाई देते हैं। ऐसे में स्टेशन पर मची भगदड़ के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने उचित सवाल किया है कि डिब्बों की क्षमता से अधिक टिकट बेचे ही क्यों गए। पैरा, यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि जब रेलवे को मालूम है कि स्टेशन से कितनी गाड़ियां रवाना होंगी और एक डिब्बे में अधिकतम कितनी संख्या में लोग यात्रा कर सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टिकट कैसे बेचे गए। दरअसल रेलवे कई बार अपने ही बनाए नियमों की उपेक्षा करता है। उच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाया है। हादसे वाले दिन नई दिल्ली स्टेशन पर अधिक प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने से भी स्थिति बिगड़ी थी। नई दिल्ली स्टेशन पर त्रास हादसे के बाद कई सख्त नियम कायदे लागू किए गए, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में भगदड़ और उसके नतीजे में जो हुआ उससे स्टेशन प्रबंधकों की बदइंतजामी और घोर लापरवाही ही सामने आई। नई दिल्ली स्टेशन का जो बुनियादी ढांचा है वह इतनी बड़ी संख्या में आए यात्रियों की भीड़ को संभाल नहीं पाया। बेहतर होगा कि जिस तरह हवाई अड्डों पर भीड़ प्रबंध
के लिए एक पुख्ता तंत्र है। रेलवे वैसी ही व्यवस्था जल्द अपनाए। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि दिल्ली में शासन की कार्यकारी शक्तियों को सीमा में नई मुख्यमंत्री यहाँ वैसी किन नीतियों पर चलाती हैं जो उन्हें पिछली सरकार के मुकाबले अलग ठहराए। पैरा महोदय, हमारे यहाँ बाढ़ और सूखे के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ और सूखे की समस्या का मुकाबला करने के लिए नदी घाटी प्राधिकरण बनाकर नदी के जल का उचित तरीके से वितरण करना जरूरी हो गया है। नदियों को शहरों से फैलने वाले प्रदूषण से बचाना बहुत ज़रूरी है, जिनका पानी आखिर में फल सब्जियों को प्रदूषित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बदला जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। समस्या यह भी है कि कृषि मूल्य आयोग में किसान प्रतिनिधि नहीं होता। इसे भंग करके किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करना चाहिए। सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का विस्तार किया जाए। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होना चाहिए। इस संबंध में बातें ही बातें होती रही हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब हकीकत में काम करने का समय आ गया है। सभी छोटे किसानों के लिए फसल बीमा सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में सीधे किसान को मुआवजा मिले, इसलिए फसल बीमा में किसी इलाके या समूह को इकाई ना मानकर हर किसान को इकाई माना जाए। कृषि बीमा के तहत बटाईदार किसानों का ध्यान रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। पैरा माननीय अध्यक्ष, आज की स्थिति में मात्र 28% किसानों को ही जिनके पास चल अचल संपत्ति होती है उनको बैंकों से ऋण मिलता है और छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर जो किसान किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं उनको बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। लगभग 60% किसान और 70% कृषि मजदूर आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं और ये लोग निजी साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिनका ब्याज अधिक होता है। इसके लिए काश्तकारी अधिनियम में बदलाव की तत्काल ज़रूरत है। जब भी सामूहिक बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन वगैरह की बात आती है तो किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी पेंशन न सिर्फ सम्मानजनक होनी चाहिए बल्कि इतनी होनी चाहिए कि उसका आसानी से गुजारा हो सके। यह भी ज़रूरी है कि हर साल संसद में अलग से एक कृषि बजट पेश किया जाए। ये सब किसानों की वे ज़रूरतें हैं जिन्हें
पूरा करने का वक्त आ गया है। प्रमुख राजनीतिक दल किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। दलों के घोषणा पत्रों में ऐसे मुद्दों को जगह दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आपका है, मंत्रिमंडल आपका है, आप सत्ताधारी दल हैं। स्टॉप।